शोभा, जल्दी से बाहर आओ, मैं सब्जियां और फल लेकर आ गया हूं। भावेश जी ने तेज आवाज में कहा। अरे आती हूं, बुढ़ापे में घुटने का दर्द रहता है, अब अल्हड़ सी दौड़ कर तो नहीं आऊंगी। सब्जियां और फल आप ही अंदर ले आते, मुझे नाहक ही दौड़ा रहे हो। शोभा जी अंदर से बोलते हुए आ रही थी। भावेश जी ने उन्हें सामान दे दिया। ये क्या, सेब और केले इतने कम लाए हो? मैंने तो 1-1 किलो दोनों मंगवाए थे। अब रोज रोज बाजार जाना होता नहीं है, और आपको मैंने लिस्ट बनाकर भी दी थी। वैसे भी सेब और केले आपको रोज खाने होते हैं। ज्यादा कम तो नहीं है, बस 2 सेब और 2 केले ही तो कम है। मैं तो पूरा सामान लेकर आया था, पर रास्ते में 2 छोटे बच्चे मिल गए थे, बस उन्हें ही दे दिए। हाँ, मुझे तो पता है आपने कुछ ऐसा ही किया होगा। ये समाज सेवा करते करते आप ना किसी दिन सारा घर लुटा दोगे। बड़ी मुश्किल से हम फल का भाव कम कराते हैं, 1-2 ज्यादा चढ़ जाए इसकी कवायद करते हैं, और आप हो कि मुफ्त में लुटाते हो। शोभा, गुस्सा क्यों होती हो? ये छोटे और नेक काम तो हर कोई कर सकता है, बस मन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तुम क्या मंदिर में फल चढ़ाकर नहीं आती हो? सोच लो, ईश्वर ने ही वो फल खुद बच्चों के पास पहुंचा दिए हैं। हमें ऐसे छोटे छोटे नेक काम तो करते रहने चाहिए। तुम ऐसे ही छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशना सीखो। मन को अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है। और कौन सा इनसे हमारे घर में कुछ कमी हो गई? इससे तो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहती है। वैसे भी हमें खाली हाथ ही जाना है। तुम बेकार में ज्यादा पैसों की चिंता मत किया करो। अब जो भी थोड़ा बहुत है सब यहीं पर छोड़कर जाना है। इतने में शोभा जी के यहाँ काम करने वाली शांताबाई आ गई। भाभी, साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब जीवन भर रुपए पैसों की मगजमारी करते हैं, पर अंत में सब यहीं छोड़कर ही जाना है। मैं भी साहब की तरह रोज कुछ ना कुछ दान करती रहती हूँ। ये सब मैंने साहब जी से ही सीखा है, और आज मैं भी भंडारा करके आई हूँ। शोभा जी शांताबाई की बात सुनकर चौंक गई। तू भंडारा करके आई है? तेरे आदमी की तो कुछ कमाई नहीं है, और वो दारू पीकर रोज तुझे मारता है, तो भंडारे के पैसे कहां से आए? उसमें तो बहुत खर्च होता है। भाभी, भंडारा तो कोई भी कर सकता है। मैंने आज घर में आधा किलो आटा सेका है, और उसमें शक्कर मिला दी, और पास ही बस्ती के नीचे बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें बहुत सारी चींटियां रहती है, बस वहीं पर डालकर आ गई हूँ। भंडारे का मतलब ही ये होता है कि हम एक साथ बहुत लोगों को खाना खिलाए। अब चींटी में भी तो जीव होता है। मैं आज बहुत सी चींटियों को खाना खिलाकर आई हूँ। ये कहते कहते शांताबाई अपने काम में लगे। तू और तेरे साहब दोनों ही समाज सेवा में लगे हैं। अरे आजकल जमाना ही नहीं है कि किसी को मुफ्त में कुछ दो। लोग तो बस लूटने को खड़े हुए हैं। अभी परसों ही मेरे हाथ से 100 रुपए गिर गए। एक छोटे बच्चे ने उस नोट को उठाया और भाग गया। मुझे लगा कि वो मुझे वापस देने आएगा। आजकल सबकी नीयत में खोट है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। लोग रोनी सूरत बनाकर भोले बन जाते हैं। शोभा जी ने कहा, शोभा, तुमको तो किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। भला जीवन ऐसे थोड़ी चलता है। लोगों की मदद करके देखो, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। भावेश जी ने दोबारा से शोभा जी को समझाने की कोशिश की। शोभा जी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। शांताबाई ऊपर का काम निपटाने लगती है। भावेश जी अखबार पढ़ रहे थे। तभी शांताबाई कहती है, साहब जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। छोटी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। कल अंतिम तारीख है। आप पगार में से काट लेना। मेरे पास रुपए थे, पर कल मेरा आदमी छीन कर ले गया और दारू में उड़ा दिया। शांताबाई के आगे कुछ बोलने से पहले ही
भावेश जी ने पैसे दे दिए और वो उनको बहुत धन्यवाद देकर चली गई। शोभा जी सब देख रही थी। उसके जाने के बाद बोली, आप बिना उसकी बातों में आ गए। अब ये तो रोज का काम है। उसका आदमी तो रोज ही दारू पीता है, पैसे उड़ाता है। हम कहां तक मदद करते रहेंगे? शोभा, जब हम नेक काम करते हैं तो भगवान भी परिस्थिति हमारे पक्ष में कर देते हैं। हमें नेक काम करते रहना चाहिए। जीवन की ये छोटी छोटी नेकियां ही हमें बड़ी मुसीबतों में दुआ बनकर काम आती है। फिर वो पगार में से कटवा देगी, उसने कहा तो है। भावेश जी के विचारों और शोभा जी के विचारों में काफी अंतर था। भावेश जी लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे और शोभा जी अपने कदम पीछे हटा लेती थी। भावेश जी रिटायर हो गए थे। उनके 2 बेटे हैं। दोनों ही बाहर विदेश में रहते थे। 3-4 सालों में आते थे, पर बहुएं आते ही दूसरे दिन अपने मायके चली जाती थी और बेटों को भी साथ ले जाती थी। बेटे तो बस मुंह दिखाने आते थे, ना तो खुद वहां रहते, ना ही कभी अपने मम्मी पापा को रहने बुलाते थे। शोभा जी उन्हें याद करके रोती रहती थी। उन्हें यही लगता था कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना किया, भावेश जी ने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया और उनके पैरों पर खड़ा किया, आज वो ही बच्चे उनसे दूर चले गए थे। जब अपने बच्चों ने कभी उनके किए हुए को नहीं माना तो गैर क्या मानेंगे? जब अपने ही खून ने भुला दिया तो अनजान लोग मदद को क्या याद रखेंगे? बच्चों को पाला, उनकी शादियां की, बहुएं घर आई, पर सब लोग उन्हें छोड़कर विदेश चले गए। कभी पलट कर उनका हाल चाल भी नहीं पूछते थे। इसलिए शोभा जी का मन खट्टा हो गया था। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। ये तो भावेश जी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही थी, वरना जीवन निर्वाह ही मुश्किल हो जाता। जैसे तैसे दोनों अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक रात को भावेश जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में दर्द था तो शोभा जी के तो हाथ पैर फूल गए। उन्होंने पड़ोसी को फोन लगाया, पर किसी ने नहीं उठाया। तब उनके दिमाग में शांताबाई का नाम आया। उन्होंने शांताबाई को फोन लगाया तो उसने फोन उठाया और तुरंत पैदल ही दौड़कर घर आ गई। उसी के साथ एम्बुलेंस भी आ गई। भावेश जी को लेकर एम्बुलेंस में गए और तुरंत उन्हें बचा लिया। शोभा जी पसीने पसीने हो रही थी। शांताबाई ने ढांढस बंधाया और रात भर उनके साथ में बैठी रही। एक बात समझ नहीं आई कि एम्बुलेंस किसने भेजी। शोभा जी ने सवाल किया, भाभी, मेरी छोटी लड़की ने कहा कि कुछ बड़ी बात हुई होगी, तभी तो मालकिन ने फोन किया होगा। तो उसने एम्बुलेंस को फोन करके आपके घर का पता दे दिया। मैं उधर से भाग कर आई और एम्बुलेंस इधर से आई। दोनों बराबर समय पर पहुंच गए। शोभा जी ने शांताबाई को धन्यवाद दिया और सुबह काम पर जाने को कहा, पर वो नहीं गई। आज मुझे आपकी और साहब की सेवा का मौका मिला है। साहब का हम पर बड़ा एहसान है। उनकी वजह से मैं बेटी की स्कूल की फीस भर पाती हूँ, वरना वो पढ़ ही नहीं पाती। आपको पता नहीं है, साहब जी ही हर महीने मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरते हैं और उसके अलावा पगार भी पूरी ही देते हैं। ये जानकर शोभा जी हैरान रह गई और शांताबाई बोले जा रही थी, भाभी, मैं 1-2 दिन काम पर नहीं आऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ कैसे अकेले रहेंगी? अस्पताल में 10 काम होते हैं, कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। जब अपने ही बच्चे चले गए तो रिश्तेदार क्यों मदद के लिए आएंगे? थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और शोभा जी से पूछता है कि अंकल की तबीयत कैसी है? अभी पता चला, मैं आपके यहाँ अखबार देने आता हूँ। मेरे कॉलेज का 1 साल बचा था तो अंकल जी ने मदद की और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। मेरे घर वाले और मैं अंकल जी का सदा आभारी रहेंगे। और वो कुछ रुपए शोभा जी को देता है। अंकल जी बीमार है तो आप तो बैंक जा नहीं पाएगी। मेरी नौकरी लग गई है, ये थोड़े से पैसे अंकल जी के इलाज में काम आ जाएंगे। और वो पैसे देकर चला गया।
थोड़ी देर बाद नर्स आती है और कुछ दवाइयाँ लाने को कहती है। तभी एक नौजवान डॉक्टर आता है और हाथ से पर्चा ले लेता है। ये दवाई मैं ले आता हूँ। और वो शोभा जी से पैसे भी लेकर नहीं जाता है। शोभा जी को आश्चर्य होता है तो वो दवाई लाने के बाद कहता है, अंकल जी जिस ऑफिस से रिटायर हुए थे, मेरे पापा भी उसी ऑफिस में थे। 3 बड़ी बहनों की शादी करने के बाद पापा का बाल बाल कर्ज में डूब चुका था। इधर मेरा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में चयन हो गया था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो अंकल जी को रिटायरमेंट का पैसा मिला था तो उन्होंने पापा की अच्छी मदद कर दी और आज मैं उनकी वजह से ही डॉक्टर बन पाया हूँ और इसी अस्पताल में काम करता हूँ। मैं अंकल जी की पूरी देखभाल करूंगा, आप चिंता मत करिए। भावेश जी ने अपने जीवन में इतनी नेकियां की थी, तभी तो आज सब उनकी सेवा में तत्पर है और उनका इतना ख्याल रख रहे हैं। शोभा जी मन ही मन बोली कि आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति ने इतने नेक काम किए थे कि उन्हें इतना बड़ा अटैक आने के बाद भी हर संभव मदद मिलती चली गई और वो उनका जीवन बचा पाई। कुछ दिनों बाद उनको छुट्टी मिल गई। शोभा जी घर जाने को ऑटो वाला कर ही रही थी कि एक ऑटो वाला रुका जो अक्सर उनके घर के सामने से निकलता था। अंकल जी को मैं घर लेकर चलूंगा। उसने सारा सामान भी रख दिया और घर ले जाने लगा। शोभा जी ने पैसे देने चाहे तो मना कर दिया, मैं इनसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। जब भी अंकल जी सब्जियां लाते थे और फल लाते थे तो पहले मेरे दोनों बच्चों को देकर जाते थे, वरना इतने महंगे फल हम तो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। मेरे बच्चों को अंकल जी ने बहुत प्यार दिया है। ऑटो वाला सारा सामान घर के अंदर रख कर चला गया। शोभा जी ये सब देखती रह गई। भावेश जी को अंदर पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। कुछ दिनों के लिए उन्हें आराम करना था। अब ऐसे में बाजार के सारे जरूरी काम कौन करता? शोभा जी और वो छोटे कस्बे में रहते थे, वहां ऑनलाइन इतना काम नहीं होता था। अगले दिन जब सुबह उठी तो डेयरी वाला खुद ही दूध देने आ गया और पूछने लगा कि अंकल जी की तबीयत अब कैसी है। मैंने सोचा आप कहाँ परेशान होंगी, वो रोज मेरी दुकान पर दूध लेने आते थे। एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो बच गया, पर मोटरसाइकिल की मरम्मत में 15 दिन लग गए थे। अंकल जी ने मेरी परेशानी सुनते ही अपने घर में रखी मोटरसाइकिल मुझे 15 दिनों के लिए चलाने को दे दी, जिससे मेरा कोई काम नहीं रुका। अंकल जी जल्दी अच्छे हो जाएंगे, वो एक नेक दिल इंसान है। और ये कहकर वो डेयरी वाला चला गया। शोभा जी चाय बनाने के लिए रसोई में गई ही थी कि तभी थोड़ी देर में सब्जी वाला आ गया। अंकल जी रोज मेरी दुकान से सब्जी लेने आते थे। अब पता लगा कि वो बीमार है तो मैं खुद ही सब्जियां रोज दे जाऊंगा, वो भी ताजी ताजी खेतों से तोड़ कर लाऊंगा। अंकल जी की वजह से आज मेरे खेत बचे हुए हैं। उन पर यहाँ के सेठ के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने मेरी मुकदमा लड़ने में बहुत मदद की और आखिर में मुझे मेरे खेत वापस मिल गए। अंकल जी बहुत बड़े नेक दिल इंसान है। शोभा जी ये सुनकर खुश हो गई और अंदर जाकर उन्होंने भावेश जी के पैर छू लिए। आप सच में बहुत नेक हो, आपने अपनी पत्नी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, इन सब अनजानों की बहुत मदद की है और आज ये सब आपको बहुत मानते हैं और ये सब मेरी इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि भलाई करने से क्या होता है, आजकल सब एहसान फरामोश इंसान है, पर मैं गलत थी। दुनिया में आप जैसे अच्छे इंसान हैं जो लोगों की मदद करके उनके दिल में जगह बना रहे हैं और वो भी आपके द्वारा की गई मदद को दिल से मान रहे हैं और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भावेश जी मुस्कुराकर बोले, शोभा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस दिल से लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं
उन्हें खुशियां देते हैं, पर जो अनजान की मदद करे, नेक काम करे, सच में वही इंसान है। हाँ जी, मैं भी समझ गई। आप इतने बीमार पड़े पर बच्चों ने एक फोन तक नहीं किया। कहते कहते शोभा जी रोने लगी। शोभा, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने को मजबूत करो, दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करो, सेवा करो, नेकी करो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। अब भावेश जी ठीक हो गए थे। शोभा जी अब उनकी ही तरह लोगों की मदद करने लगी, नेक काम करने लगी। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और नेक काम करके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम नेक काम करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करेंगे। नेकी करने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं है, पर बहुत बड़ा दिल होना जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।